नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग विपाक के बारे में पढ़ेंगे। अवस्था पाक के अंतर्गत कहीं ना कहीं हम लोग विपाक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम आपको एक अपील करना चाहते हैं आपसे कि अगर मैं वीडियो अपने चैनल पर बहुत ही ईमानदारी के साथ बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो ये पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और साथ ही साथ क्या है कि अन्य लोगों को, अपने बैट्समैन्स को या अदर कॉलेजेज में भी इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। तो आइए शुरू करते हैं विपाक। तो विपाक क्या है, जैसा कि देखते हैं विपाक जो शब्द है उसमें पाक जुड़ा हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं आहार पाक। हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? विपाक को, आहार पाक के अंतर्गत। तो विपाक क्या है? सिलेबस में आपका विपाक या निष्ठा पाक के रूप में है, तो निष्ठा पाक ब्रैकेट में विपाक है। तो पाक शब्द जहाँ पे है, पाक का मतलब होता है जहाँ पर अग्नि का संयोग है, कहीं कहीं जहाँ पर पाचन की क्रिया हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने अवस्था पाक देखा। अवस्था पाक में क्या हो रहा था? जो भी आहार ले रहे थे, जो पंचभौतिक आहार, षड रसों से युक्त आहार, चतुर्विध आहार जो ले रहे थे, उस पर अग्नि की क्रिया जब होती है तो मुख गुहा ओरल कैविटी से लेते हुए अलग अलग स्थान पर अलग अलग पाक होता है, अलग अलग स्टेजेस में डाइजेशन होता है, जिसको हम लोग अवस्था पाक कहते हैं। अवस्था पाक को हम लोगों ने 3 टाइप्स में बांटा था। तो पूछा जाता है कि अवस्था पाक कितने प्रकार का होता है, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार का। तो देखेंगे यहाँ पर पहला था कि मधुर अवस्था पाक, दूसरा था अम्ल अवस्था पाक, तीसरा है कटु अवस्था पाक। मधुर अवस्था पाक के दौरान मधुर रस की बहुतायत मात्रा में उत्पत्ति होती है। अम्ल अवस्था पाक के समय जो भोजन होता है अम्लीय हो जाता है, और कटु अवस्था पाक के समय जो भोजन होता है कटु रस से युक्त, अर्थात वात दोष की वृद्धि होती है। और जो अवस्था पाक कुछ इस तरह से हो गया, अवस्था पाक के पश्चात विपाक की क्रिया है, अर्थात अवस्था पाक के बाद विपाक की क्रिया होती है, भोजन का जो विशिष्ट पाक। तो देखेंगे वी और पाक, वी का मतलब होता है विशिष्ट, पाक मतलब हो जाएगा पाचन ही होता है। तो विशिष्ट पाक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं विपाक। लेकिन ये एग्जैक्ट डिफिनेशन तो हुई नहीं, सिर्फ विशिष्ट पाक कहने से हम विपाक को डिफाइन कर लिए। तो विपाक का मतलब क्या है? अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए, अवस्था पाक के पश्चात, अर्थात ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए पाक की अवस्था विपाक या निष्ठा पाक है। ये तो आपको समझने के लिए हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि विपाक किसे कहते हैं, तो आपका जवाब एक श्लोक के माध्यम से होना चाहिए, या उस श्लोक का जो मीनिंग है आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। तो ये एक ही श्लोक है कि विपाक, सबसे पहला प्रश्न पूछा था विपाक किस आचार्य की देन है, मतलब विपाक का कॉन्सेप्ट किस आचार्य ने दिया है। तो आपका आंसर होगा वाग्भट। वाग्भट में भी अष्टांग हृदय, तो विपाक वाग्भट का अवदान है या देन है। विपाक का जो कॉन्सेप्ट हमारे आयुर्वेद में आता है वो किस आचार्य ने दिया है, तो ये आपका आंसर होगा कि वाग्भट। वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय। तो उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में देखेंगे। जाठ रेड़ा अग्निना योगात दुदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते। ध्यान रखिएगा, रसानाम, जो रसानाम परिणाम अंते, अर्थात आहार रस पर जठराग्नि की क्रिया होने के पश्चात रसानाम परिणामन्ते स विपाक इति स्मृत। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जाठ रेड़ा, जाठ रेड़ा मतलब जठराग्नि। जाठ रेड़ा का मतलब क्या है? जठराग्नि की क्रिया के पश्चात, जठराग्नि की क्रिया जब आहार पर होती है, युगात दुदेति रसांतरम, तो जठराग्नि की जब आहार पर क्रिया होती है उसके पश्चात रसानाम परिणामन्ते, जो लास्ट में आहार रस बनता है, पुनः उस पर अग्नि की क्रिया होती है। तो रसानाम परिणामन्ते, रस के परिणाम अंते मीन्स जठराग्नि की क्रिया जब आहार पर होती है उसकी वजह से आहार रस का निर्माण होता है, उस आहार रस पर पुनः अग्नि की क्रिया होती है, जिससे कि रसानाम परिणाम अंते, तो उस पर अंत में क्या होता है, उसको जो एक विशिष्ट प्रकार का रस की उत्पत्ति होती है, भिन्न रस उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड विपाक, उसे विपाक कहते हैं। तो इसको मीनिंग देख लेते हैं। तो रेफरेंस देख लेंगे, अष्टांग हृदय सूत्र 9 का 20वां श्लोक है, याद होना चाहिए रेफरेंस। 9वें चैप्टर का 20वां श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का। तो आइए देखते हैं, अर्थात जठराग्नि के संयोग से पाक हो चुकने के पश्चात, ध्यान रखनी चाहिए कि जो अवस्था पाक के बाद की क्रिया विपाक है। अवस्था पाक में जठराग्नि है, भूताग्नि है, विभिन्न अग्नियों का संयोग हो रहा है। तो कह रहा है जठराग्नि के संयोग से पाक हो चुकने के पश्चात आहार औषध द्रव्यों में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है। तो देखेंगे अन्य मतलब विशिष्ट रस की उत्पत्ति होती है।
अन्य रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विपाक जो है अवस्था पाक के पश्चात अर्थात जठराग्नि की क्रिया के बाद उस पर एक विशिष्ट प्रकार का रस उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड विपाक। अब देखते हैं कि विपाक के बारे में तो वाग्भट ने तो कह दिया, क्या कुछ चरक ने भी बोला है, अन्य आचार्यों ने क्या क्या बोला है, क्या बोला उसके बारे में देखेंगे। आचार्य चरक की बात हम लोग करेंगे। तो आचार्य चरक ने विपाक को एक छोटे से लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, विपाक कर्म निष्ठया। बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, उन्होंने बहुत छोटे सूत्र में ही विपाक को डिफाइन कर दिया। हालांकि देखा जाए तो सुंदर तरीके से डिफाइन वाग्भट ने किया है, लेकिन चरक ने भी बहुत सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में विपाक को डिफाइन कर दिया। क्या? विपाक कर्म निष्ठया। तो देखेंगे क्या है, अर्थात कर्म की समाप्ति से विपाक का ज्ञान होता है। कर्म की समाप्ति से विपाक का ज्ञान होता है। कर्म क्या है? कर्म का मतलब कि जहां पर भी पाक क्रिया होगी तो वहां अग्नि का कर्म होगा। अग्नि कर्म, अग्नि का क्या कर्म है? पाचन की क्रिया। अर्थात विपाक कर्म निष्ठा मतलब कर्म मतलब होता है कि आहार पर अग्नि की क्रिया। कर्म का मतलब क्या है? कौन सी क्रिया? अग्नि की क्रिया। अर्थात कि कर्म की समाप्ति से विपाक का ज्ञान होता है, ये चरक ने बोल दिया। अब देखते हैं कि एक नेक्स्ट आचार्य है भदंत नागार्जुन। आप सिंपल नागार्जुन कह सकते हैं या भदंत नागार्जुन है। उन्होंने कहा है परिणाम लक्षणों विपाक। तो छोटे छोटे सूत्र हैं, आपको याद होने चाहिए ताकि फुल के फुल मार्क्स मिल जाए। परिणाम लक्षणों विपाक, अर्थात परिणाम का मतलब क्या होता है कि परिणाम का मतलब होता है कि आहार पर जठराग्नि की क्रिया के पश्चात जो रिजल्ट प्राप्त होता है, आहार पर जठराग्नि की क्रिया के पश्चात जो विशिष्ट प्रकार का रस उत्पन्न होता है उसे हम विपाक कहते हैं। तो ये चीज़ें फिर से आ गई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट अरुण दत्त, जो अरुण दत्त किसके टीकाकार हैं? अरुण दत्त जो है लघुत्रयी बृहत्रयी के वाग्भट और अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह के टीकाकार हैं, अर्थात वाग्भट जो के टीकाकार हैं। उन्होंने कहा है औदर्य अग्नि के संयोग होने पर, औदर्य अग्नि के संयोग होने पर जो रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि औदर्य अग्नि क्या है? औदर्य अग्नि का मतलब क्या है? तो यहाँ उन्होंने कहा कि एक तरह से जठराग्नि, जठराग्नि औदर्य अग्नि, इसका मतलब जठराग्नि या पाचकाग्नि को कहते हैं। इसके संयोग होने पर जो रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। तो सभी ने कहीं न कहीं अग्नि के पश्चात के पाद की क्रिया को बताया है विपाक। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट उसमें आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ निष्ठापाक। निष्ठापाक के जो भी भेद है, वर्गीकरण है, प्रकार है, उसके बारे में बताना है। कितने प्रकार के विपाक या निष्ठापाक होते हैं? तो यहाँ हमने देखा है विपाक के भेद या प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ निष्ठापाक या विपाक। तो देखेंगे सबसे पहला है षड्विध विपाकवाद। तो इसमें 3 मत हम लोग याद रखेंगे। षड्विध मतलब 6 टाइप के, 3 टाइप के और 2 टाइप के। षड्विध विपाकवाद तो याद एकदम एग्जैक्टली यह हो जाएगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें भी 2 लोगों का मत है। षड्विध विपाकवाद में क्या है? एक लोगों ने कहा यथारस विपाकवाद, दूसरे लोगों ने कहा दूसरे मत से क्या है? अनियत विपाकवाद। जो यथारस विपाकवाद है, यथारस विपाकवाद किसने दिया है? योगेंद्र नाथ सेन ने। तो देखेंगे यथारस विपाकवाद की किसने दिया, किस आचार्य की देन है? योगेंद्र नाथ सेन। तो यथा का य, योगेंद्र का य, दोनों य हो जाएगा। तो यथारस विपाकवाद गिवेन बाई योगेंद्र नाथ सेन। और अनियत विपाकवाद किसकी देन है, किस आचार्य ने दिया है? तो शिवदास सेन। तो ध्यान रखिएगा, शिव, भगवान शिव तो स्थिर होते नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, इसलिए अनियत है। जैसे अनियत भगवान शिव, शिवदास सेन हो जाएगा। तो षड्विध विपाकवाद में अभी यथारस विपाकवाद हो जाएगा योगेंद्र सेन की, अनियत विपाकवाद शिवदास सेन की हो जाएगा। ये याद हो जाएगा बच्चों। फिर देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है त्रिविध विपाकवाद, अर्थात जो विपाक के 3 भेद की बात की गई है। तो त्रिविध विपाकवाद को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इसको रस विपाकवाद भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? त्रिविध विपाकवाद को रस विपाकवाद भी कहते हैं। तो कैसे रस विपाकवाद कहेंगे? इसका जो आधार है, त्रिविध विपाकवाद का आधार है त्रिदोषवाद है, त्रिदोषवाद है। अब देखेंगे यहाँ पर त्रिविध विपाकवाद में देखेंगे तो कुछ आचार्यों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट रखे हैं। इसमें देखेंगे चरक वाग्भट सारंगधर भाव प्रकाश, चरक वाग्भट सारंगधर भाव प्रकाश ने कहा है, क्योंकि रस विपाकवाद भी कहा है, तो उन्होंने कहा कि जैसे आहार में षड्रस से युक्त होता है, लेकिन अगर जिस आहार में मधुर लवण रस की अधिकता है, मधुर लवण रस की अधिकता है, तो उस आहार का जो विपाक होगा मधुर विपाक होगा। तो जिस आहार में मधुर और लवण रस की अधिकता होगी उस आहार का जो विपाक होगा वो मधुर विपाक होगा।
और जिस आहार में अम्ल रस की प्रधानता होगी, जो खाया हुआ आहार है बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा है, खट्टा है, तो उस आहार का पाचन होने के बाद जो विपाक होगा वो अम्ल विपाक होगा। और जिस आहार में या औषध में कटु तिक्त कषाय रसों की अधिकता होगी, उस आहार का जो विपाक होगा वो कटु विपाक होगा। तो इसका मतलब 3 विपाक की यहाँ बात की है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। ये 3 विपाक है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। और देखेंगे फिर नेक्स्ट आता है एक आचार्य पराशर। एक आचार्य पराशर, इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है। उन्होंने सिंपली कहा कि अम्ल रस का अम्ल विपाक, अम्ल रस का अम्ल विपाक, कटु रस का कटु विपाक। सीधे कह दिया, कोई दिमाग ही लगाना है कि अम्ल रस का अम्ल विपाक होगा, कटु, अगर आहार में अम्ल रस की अधिकता है तो उसका विपाक क्या होगा, अम्ल विपाक होगा। कटु रस है तो उसके कटु विपाक होंगे। बाकी से सभी 4 रस, मधुर है, लवण है, तिक्त और कसाय, जो 4 है, शेष सभी 4 जो रस बचते हैं, 6 रस होते हैं, तो 2 अम्ल का अम्ल हो गया, कटु का कटु हो गया, शेष 4 रस का जो विपाक होगा मधुर होगा। तो ये त्रिविध विपाकवाद पराशर के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं द्विविध विपाकवाद, अर्थात विपाकवाद, विपाक के 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखोगे इसको गुण विपाकवाद भी कहते हैं। गुण का मतलब हम लोग देखते हैं ना कि गुरु गुण लघु गुण, तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग गुरु विपाकवाद और गुरु विपाक और लघु विपाक, इस तरह से गुरु विपाक पहले नंबर पे हो गया, लघु विपाक दूसरे नंबर पे हो गया। तो इस तरह से हम लोग का एक स्पेसिफिक तौर से विपाक को या निष्ठा पाक को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।